नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल लेट्स लर्न रेलवे पर। इस वीडियो के माध्यम से हम सहायक मंडल इंजीनियर के कार्य एवं कर्तव्यों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। सहायक मंडल इंजीनियर के पद एवं मंडल स्तर में उनके पदक्रम के बारे में कुछ जानकारियाँ हमने अपनी पिछली वीडियोज़ में दी हुई हैं, जिनके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से उन्हें देख सकते हैं। इस वीडियो में हम कुछ संक्षिप्त शब्दों का प्रयोग करेंगे, जैसे समई एवं सीसेई, जहाँ पे समई का अर्थ होगा सहायक मंडल इंजीनियर एवं सीसेई का अर्थ होगा सीनियर सेक्शन इंजीनियर। तो आइए शुरू करते हैं। सहायक मंडल इंजीनियर के पद से ही प्रबंधन स्तर के अधिकारियों की शुरुआत होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि पीवे में एक सेक्शन का प्रमुख अधिकारी सीनियर सेक्शन इंजीनियर होता है, परंतु एक सहायक मंडल इंजीनियर के अंतर्गत एक या एक से अधिक सेक्शंस होते हैं। सहायक मंडल इंजीनियर उसके अंतर्गत आने वाले सभी कार्यों की सटीकता एवं गुणवत्ता को बनाए रखने, नए कार्यों की प्रगति की जांच करने, उनको दिए गए बजट को अच्छे से समायोजित करने एवं रेल ट्रैक की सुरक्षा एवं संरक्षा के लिए जिम्मेदार प्रथम व्यक्ति है। सहायक मंडल इंजीनियर के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। सहायक मंडल इंजीनियर के बारे में पीवे मैनुअल, वर्क मैनुअल एवं ब्रिज मैनुअल में बताए गए कार्यों में से कुछ प्रमुख कार्य हैं, जैसे रेल पथ के निरीक्षण एवं रखरखाव तथा सभी निर्माण इकाइयों को बेहतर स्थिति में बनाए रखना, स्टॉक होल्डर्स के द्वारा स्टोर्स के रखरखाव की जांच करना, निर्माण कार्यों एवं ट्रैक से संबंधित कार्यों की मापी एवं क्रियान्वयन की योजना बनाना एवं आकलन करना, निर्माण कार्यों एवं ट्रैक के नवीनीकरण कार्यों के राजस्व एवं बजट के लिए प्रस्ताव पारित करना, निर्माण एवं विकास कार्यों के लिए आवंटित धनराशि का उचित एवं व्यवस्थित तरीके से उपयोग करना। अब सहायक मंडल इंजीनियर के कुछ प्रमुख जिम्मेदारियां एवं कार्य निम्नलिखित हैं। तो किसी सहायक मंडल इंजीनियर को मैनुअल में दिए गए कोड एवं नियमों के बारे में अच्छी जानकारी होना एवं उनके अंतर्गत आने वाले अन्य सभी कर्मचारियों को उनसे संबंधित नियमों एवं कर्तव्यों की जानकारी होना सुनिश्चित कराना होता है। अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ अच्छा तालमेल स्थापित करना सहायक मंडल इंजीनियर की जिम्मेदारी होती है। उच्च अधिकारियों द्वारा समय समय पर की जाने वाली जांच में निम्नलिखित सामग्रियों के साथ सहायक मंडल इंजीनियर को सहयोग देना पड़ता है। वे सामग्री हैं सेक्शन एवं यार्ड्स का पीवे डायग्राम, सेक्शन का वर्क प्लान, ब्रिज इंस्पेक्शन रजिस्टर, इंडेक्स प्लान तथा सेक्शन, हाल ही में पूरे किए गए चालू और प्रस्तावित महत्वपूर्ण कार्यों के नक्शे एवं प्रचलित फाइलें, कार्यों की प्रगति रिपोर्ट तथा अन्य कोई कागजात और नक्शे जिनकी विचार विमर्श के लिए आवश्यकता पड़ने की संभावना हो, फिर संचालन समय सारणी एवं उच्चाधिकारियों के निरीक्षण नोट एवं अनुपालन रिपोर्ट। अब सहायक मंडल इंजीनियर के प्रमुख कार्यों में से एक कार्य पीवे का इंस्पेक्शन करना होता है। इसके अंतर्गत सहायक मंडल इंजीनियर को दो तरीके से इंस्पेक्शन करना होता है। ट्रॉली के माध्यम से इंस्पेक्शन करते हैं या फिर फास्ट ट्रैक ट्रेन के माध्यम से, यानी कि रनिंग ट्रेन के माध्यम से इंस्पेक्शन करते हैं। तो ट्रॉली के माध्यम से जो इंस्पेक्शन होता है उसमें सहायक मंडल इंजीनियर को पुश ट्रॉली का प्रयोग करके कम से कम 2 महीने में एक बार अपने पूरे सब डिवीजन का इंस्पेक्शन करना होता है। उन ब्रांच लाइंस जिनकी एनुअल जीएमटी 2 से कम है उसे 3 महीने में एक बार इंस्पेक्ट करना होता है। इसके अलावा ट्रॉली इंस्पेक्शन के दौरान समई को गैंग की उपस्थिति पंजिका चेक करना होता है, गैंग के टूल्स चेक करना होता है, गैंग के द्वारा किया गया कार्य एवं गैंग चार्ट अथवा डायरी को चेक करना होता है। फिर फास्ट ट्रैक इंस्पेक्शन जो होता है उसमें सहायक मंडल इंजीनियर को बड़े अधिकारियों के साथ या स्वयं ही महीने में कम से कम एक बार टीआरसी अथवा ओएमएस के इंजन में या पीछे की खिड़की में बैठकर पूरे सब डिवीजन को इंस्पेक्ट करना होता है। सहायक मंडल इंजीनियर को अपने अंतर्गत आने वाले सभी संपार का कम से कम 6 महीने में एक बार निरीक्षण करना होता है। सहायक मंडल इंजीनियर को अपने अंतर्गत आने वाले सभी सीनियर सेक्शन इंजीनियर्स के जुरिडिक्शन में आने वाले कर्व का वर्साइन एवं सुपर एलिवेशन 3 महीने में कम से कम एक बार निरीक्षण करना होता है।
अब सहायक मंडल इंजीनियर को अपने अंतर्गत आने वाले सभी पॉइंट एवं क्रॉसिंग को एक साल में कम से कम एक बार चेक करना होता है। जब मानसून पेट्रोलिंग शुरू होती है तब ट्रेन या ट्रॉली के द्वारा सहायक मंडल इंजीनियर को पेट्रोलमैन के कार्य का महीने में एक बार रात्रि में निरीक्षण करना होता है। सहायक मंडल इंजीनियर को गर्डर ब्रिज पर बने हुए ट्रैक को वर्ष में कम से कम एक बार निरीक्षण करना होता है। सहायक मंडल इंजीनियर को अपने अंतर्गत आने वाले सभी सीनियर सेक्शन इंजीनियर पीवे या सीनियर सेक्शन इंजीनियर पीवे यूएसएफडी के द्वारा तैयार किए गए रिकॉर्ड्स को अपने रेगुलर ट्रॉली इंस्पेक्शन में चेक करना होता है एवं आवश्यकता पड़ने पर आवश्यक कार्यवाही की जानी होती है। सहायक मंडल इंजीनियर को एक महीने में कम से कम एक बार नाइट फुट प्लेट इंस्पेक्शन करना होता है। फुट प्लेट इंस्पेक्शन इस तरीके का इंस्पेक्शन होता है जिसमें कोई सहायक मंडल इंजीनियर किसी फास्ट ट्रेन के माध्यम से उसके इंजन में या फिर उसके किसी अन्य डब्बे में बैठ करके करते हैं। तो यहाँ नाइट फुट प्लेट इंस्पेक्शन यानी कि सेम इंस्पेक्शन जो रात्रि के दौरान होता है। तो नाइट फुट प्लेट इंस्पेक्शन में सहायक मंडल इंजीनियर गेटमैन, पेट्रोलमैन, स्टेशन स्टाफ आदि की अलर्टनेस की जानकारी लेते हैं। यह इंस्पेक्शन सामान्यतः रात्रि के 12 बजे से भोर के 4 बजे के बीच किया जाता है। सहायक मंडल इंजीनियर को LWR, CWR ट्रैक में लगे हुए सीजे या फिर बफर रेल को 6 महीने में कम से कम एक बार चेक करना होता है। सहायक मंडल इंजीनियर को 80 वेल्डिंग साइट्स को महीने में कम से कम एक बार चेक करना होता है। सहायक मंडल इंजीनियर को साल में कम से कम एक बार अपने सब डिवीजन में आने वाले सभी टनल्स का मानसून से पहले निरीक्षण करना होता है एवं इसका रिकॉर्ड तैयार कर सुरक्षित करना होता है। तो ये थे सहायक मंडल इंजीनियर के पीवे इंस्पेक्शन के दौरान किए जाने वाले कार्य। अब उनके प्रमुख कार्यों की सूची में अगला कार्य है प्रोबेशनर्स की ट्रेनिंग अपने संरक्षण में कराना। उनके अंतर्गत यानी कि उनके अंतर्गत आने वाले जो कर्मचारी हैं उनके ट्रेनिंग एवं उनके कार्य की जानकारी देने की समय समय पर जो जिम्मेदारी है वो सहायक मंडल इंजीनियर को की होती है एवं उनको ही करना पड़ता है। अपने अंतर्गत आने वाले सभी गैंगमैन के वेतन के लिए उत्तरदायी होना। अपने अंतर्गत आने वाले सीनियर सेक्शन इंजीनियर एवं IOW के स्टोर और ऑफिस को वर्ष में कम से कम एक बार एवं सभी सीनियर सेक्शन इंजीनियर को अलॉट हुए सभी छोटी मशीनों का 6 महीने में एक बार निरीक्षण करना होता है। अपने अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के मामले सुलझाना, जैसे कार्य एवं नियमों से संबंधित डिसिप्लिन को स्ट्रिक्टली मेंटेन करना, सर्विस एवं लीव रिकॉर्ड को अप टू डेट रखना, विभिन्न पदों जैसे मेट, कीमैन आदि की नियुक्ति करना। अगला कार्य है आपातकालीन परिस्थितियों में सहायक मंडल इंजीनियर को साइट पर मिनिमम दूरी वाला रास्ता तय करते हुए जल्द से जल्द पहुंचना होता है। तदुपरांत आवश्यक सामग्री एवं मैनपावर को तुरंत उपलब्ध कराने की व्यवस्था करनी होती है। सहायक मंडल इंजीनियर को अपने सब डिवीजन में आने वाले बैलास्ट की क्वालिटी एवं क्वांटिटी को अपने संज्ञान में रखते हुए समय समय पर आपूर्ति करनी होती है। सहायक मंडल इंजीनियर को इस बात को संज्ञान में रखना होता है कि ट्रैक को किन जगहों पर बदलने की आवश्यकता है एवं महीने में कम से कम एक बार ट्रैक रिन्यूअल साइट या फिर डीप स्क्रीनिंग साइट को विजिट करना होता है। निर्माण कार्यों को फुट प्लेट एवं ट्रॉली आदि के माध्यम से निरीक्षण करते रहना होता है। सहायक मंडल इंजीनियर का अपने सब डिवीजन का चार्ज ग्रहण करते समय पुराने सहायक मंडल इंजीनियर के साथ पूरे सब डिवीजन का ज्वाइंट इंस्पेक्शन करना होता है ताकि अपने पूरे सब डिवीजन को अच्छे से जान सकें। अब सहायक मंडल इंजीनियर प्रमुख रूप से किन किन चीज़ों का निरीक्षण करते हैं उनकी जानकारी यहाँ पे दी गई है, जिसमें वर्क्स, तो इनके प्रमुख निरीक्षण किए जाने वाली चीज़ों में वर्क्स आते हैं। वर्क्स आता है तो वर्क्स में जो IOW के देख रेख में कॉन्ट्रैक्टर्स के द्वारा जो कार्य किया जाता है वो वर्क्स के अंतर्गत आता है। पीवे, जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियोस में बताया हुआ है कि पीवे यानी कि परमानेंट वे ट्रैक से संबंधित हर एक चीज़ को
इंस्पेक्ट करने की पूरी जिम्मेदारी सहायक मंडल इंजीनियर की होती है। फिर ब्रिजेज, रेलवे ट्रैक पर जहाँ जहाँ ब्रिजेज हैं या फिर विभिन्न प्रकार के ब्रिजों पर जहाँ जहाँ रेलवे का ट्रैक गुजरा हुआ है उन ब्रिजों की जांच पड़ताल करना एवं उनकी स्थिति की देखभाल करना होता है ये काम। फिर रेलवे अफेक्टिंग वर्क्स, ऐसे कार्य जो कि रेलवे से संबंधित नहीं हो और वो रेलवे के ट्रैक को कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रहे हों, जैसे कि इरिगेशन कैनाल या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर किसी अन्य इकाई के द्वारा कोई निर्माण कार्य जो कि रेलवे के आवागमन को बाधित कर रहा हो, तो उसका निरीक्षण करना एवं उसको समुचित तरीके से उसका निपटारा करना, ये सहायक मंडल इंजीनियर के प्रमुख कार्यों में एक होता है। फिर अपने सब डिवीजन में आने वाले जितने टनल्स होते हैं उनकी देखभाल करना और कटिंग्स की देखभाल करना। निरीक्षण का उद्देश्य, सहायक मंडल इंजीनियर के किए जाने वाले निरीक्षण का जो उद्देश्य है वो है कि रेलवे ट्रैक के माध्यम से होने वाले ट्रेन संचालन को निर्बाध एवं सुचारू तरीके से बनाए रखना, अपने कर्मचारियों एवं उनके द्वारा किए गए कार्यों का लेखा जोखा रखना, अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली रेल संपत्ति की सुरक्षा एवं रखरखाव करना, निर्माण एवं विकास कार्यों के लिए दिए गए प्रोजेक्ट्स की निगरानी करना एवं समयावधि में पूरा न होने पर आवश्यक कार्यवाही करना। नियमित तौर पर किया जाने वाले निरीक्षण एवं उसकी समयावधि। तो सहायक मंडल इंजीनियर पानी के लिए जो स्थापित संयंत्र होते हैं उनको 3 महीने में कम से कम एक बार इंस्पेक्ट करना होता है। सर्विस बिल्डिंग्स और कॉलोनीज जो होती हैं उनको जितनी बार हो सके उतनी बार उनका निरीक्षण करना होता है, जितने फ्रीक्वेंटली निरीक्षण किया जा सके। पैसेंजर लाइंस का विस्तृत निरीक्षण करना होता है साल में एक बार। रेलवे अफेक्टिंग वर्क्स, रॉ जो होता है उसको साल में एक बार उसका निरीक्षण करना होता है। नहर और सिंचाई से संबंधित जो क्रॉसिंग्स होती हैं उसको स्टेट गवर्नमेंट सर्वेंट्स के साथ जब भी आवश्यक हो ज्वाइंट इंस्पेक्शन उसका करना होता है। पीडब्ल्यूआई एवं आईओडब्ल्यू के अलावा अन्य स्टाफ का रूटीन निरीक्षण करना होता है 3 महीने में कम से कम एक बार। रेलवे भूमि पर आने वाले धार्मिक स्थलों का वर्ष में कम से कम एक बार निरीक्षण करना होता है। वर्कशॉप शेड एवं प्लेटफॉर्म शेड को 4 महीनों में एक बार निरीक्षण करना होता है। पीडब्ल्यूआई एवं आईओडब्ल्यू के स्टोर का निरीक्षण एवं जांच वर्ष में एक बार करना होता है। प्राइवेट साइडिंग का निरीक्षण वर्ष में एक बार करना होता है। लैंड वेरिफिकेशन वर्ष में एक बार करना होता है। विशेष संयुक्त निरीक्षण जो कि ASTE, AEE या फिर AME के साथ होता है उसको वर्ष में एक बार करना होता है। साइड ड्रेन्स, कैच वाटर ड्रेन्स एवं ब्रिज वाटरवेज की जो जांच होती है वो मानसून से पहले वर्ष में एक बार करना होता है। यहाँ पे दोस्तों हमने सहायक मंडल इंजीनियर के कार्यों एवं कर्तव्यों के बारे में जानकारी ली। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग अंत तक इस वीडियो को देखे हैं। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।